हे साईनाथ महाराज, दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए, रहम कीजिए। ये सब आपके पास अगाध है। आप भक्तों के कल्याणार्थी कलयुग में आपका अवतार हुआ है। आप कलयुग के प्राणाधार हैं। आपने सबसे पहला आशीर्वाद हेमांड पद को दिया है। उनके अंदर का अहंकार दूर करके खुद उनके हृदय में बैठकर जीवनी लिखवाई है, और ये जीवनी अमृत के समान काम कर रही है और भक्तों का कल्याण कर रही है। हमारे भक्तगण, हमारे श्रोतागण सब आपके द्वार पर आपकी कृपा पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। कृपया इनको कृतार्थ कीजिए और एक सच्चे रास्ते से गुजार कर इनके जीवन को धन्य कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आपने एक विद्वान ज्योतिषी पुणे के मूले शास्त्री को, जो आपकी मस्जिद से और अपने आप से पवित्रता और अपवित्रता का ध्यान रखते थे, और दूर से ही उनने आपके ऊपर पुष्प फेंके, और जिस समय आप पर पुष्प फेंके गए थे उसी समय आपने उनके कर्मकांडी सद्गुरु आत्मज्ञानी गुरु घोलप सिंह स्वामी का दर्शन किया, जो कैलाशवासी थे। वो धन्य हो गए, उनको आपने कृतार्थ कर दिया। ठीक भीमा जी पाटिल, जो नारायण गांव के क्षय रोगी थे, प्राण लेवा रोग से ग्रसित हो रहे थे, बहुत व्यथित थे, उनकी व्यथा को सुनकर आपने अपनी द्वारका माई बुला लिया और उनसे कहा कि ये पूर्व जन्म के पाप हैं, और उन पूर्व जन्म के पाप और उनकी व्याधि को 2 स्वप्न देकर आपने हटा दिया। रतन जी सापुर जी बाडिया, जो एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, धन कनक से संपन्न थे, पुण्यवान व्यक्ति थे, दानशील व्यक्ति थे, परोपकार करते थे, उन पर दया करके आपने बुलाए, और उनके घर में संतान नहीं थी, संतान देकर आपने उनको कृतार्थ कर दिया। हाजी सिद्दीक फाल्के, जो कि हज करके आया था और हज करने के बाद उसे अहंकार था, और 9 महीने आपने अपनी द्वारका माई में प्रवेश उसे नहीं होने दिया, और उसके अहंकार को प्रत्येक महीने एक 9 प्रश्न करके उसका आंतरिक सुधार किया, और आंतरिक सुधार करने के बाद जब उनका पूरा मन पवित्र हो गया, अहंकार से रहित उनका हृदय हो गया, तब आपने उनको प्रवेश की आज्ञा दी और अपना प्यार दिया। इसके बाद एक कंजूस आदमी, जो बहुत स्वार्थी रहता है, सब जगह से धन कमाता है, धन बांटना जानता नहीं है, केवल धन एकत्रित करना चाहता था, धन कनक से पूर्ण था, हाथी घोड़ा पालकी सब कुछ थी, सब ऐशो आराम थे। वो कहता था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो मुझसे ज़्यादा कोई सुख ही नहीं हो सकता। उस अन्वेषक की परीक्षा लेकर आपने आत्मज्ञान दिया, और उसे ही आत्मज्ञान नहीं दिया, आपने समस्त दरबारी और जो भी कथाएं सुन रहे हैं मेरे श्रोता दर्शकगण, उन सबको आत्मज्ञान देने का प्रयास किया है। हे साईनाथ महाराज, हमारे दिल के अंदर, हमारे आत्मविज्ञान के अंदर, हमारे हृदय के भी 4 भाग होते हैं। एक भाग हम द्वारका माई बनाना चाहते हैं, एक भाग हम गुरु स्थान बनाना चाहते हैं, एक भाग हम समाधि स्थान बनाना चाहते हैं, और एक भाग हम शांति का प्रतीक चावड़ी का स्थान बनाना चाहते हैं। और ये चारों स्थान हमेशा दिल के साथ धड़कते रहेंगे, स्पंदन करते रहेंगे, हम तुम्हारी याद करते रहेंगे। ऐसा कुछ हमारे साथ कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मुझे दास गणों महाराज की वो प्रार्थना भी आती है, जो बहुत धीरे से वो गाते हैं। रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, खाली जवाना मैंने गवाया, खाली जवाना
मैंने गवाया साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का, किया न कोई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानूं, मैं ना जानूं, मैं ना जानूं अल्लाह इलाही। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। अपने मस्जिद का झाड़ू गनू है, अपने मस्जिद का झाड़ू गनू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राजा योगीराज पर ब्रह्म साईनाथ महाराज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म सर्व समर्थ शिरडी निवासी साईनाथ महाराज की जय। हे साईं, दया कृपा क्षमा रहम हम बच्चों का पालन कीजिए साईनाथ, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है, हमारा कल्याण कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।